जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता होगा सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज से तकरीबन कुछ साल पहले अंडों में चूज़े निकलने वाला कारोबार के हवाले में से बहुत से लोग नहीं जानते थे, बहुत से व्यूअर्स नए शौकीन नहीं जानते थे। तो आज की वीडियो आपको मैं ये बताऊंगा कि अंडों अगर आप ये अंडों वाला कारोबार करना चाहते हैं, इसके अंदर कितना लॉस है, कितना नुकसान है, ताकि आप इस नुकसान से बच सकें। जितना यार मुझे नुकसान हुआ है उतना नुकसान से मैं शेयर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे गुजारिश है, आप चैनल पे नए हैं देसी यहाँ पे कर लें सब्सक्राइब। कोशिश करते हैं खिदमत में इस तरह की अच्छी से अच्छी और नई से नई वीडियो लेकर हाजिर होते रहे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि गर्मियों के अंदर आप ये कारोबार बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्लॉप है वो। इस तरह क्योंकि यार जब चूज़े हम लोग लेकर आते हैं या चूज़े अंडों से हम लोग निकलवाते हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। मैक्सिमम का टेम्परेचर से हमने रखना होता है 20 टेम्परेचर से लेकर 30 तक टेम्परेचर हमने रखना होता है। और हमारे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है 40 होता है, 45 होता है, 42 होता है, जिसकी वजह से चूज़े इतना गर्मी सर्वाइव नहीं करते, वो एक्सपायर हो जाते हैं और कन्फर्म वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और अगर आप ये कारोबार अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं और या अगर आप ये कारोबार किसी बड़े लेवल स्टार्ट कर रहे हैं, बेशक वीडियो को स्किप कर दें। अगर घर से स्टार्ट करें तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली। वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को पूरा वाचिएगा ताकि आप नुकसान से बच सकें। कि अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो ये फिर आप कारोबार स्टार्ट करना। सेकंड पॉइंट आता है अंडे का। मेन चीज़ अंडा। अंडे हमने लेने कहाँ से है? अंडे हम लोग OLX ऐप से ले लेंगे। आप उसको बोलते हैं जी मुझे 50 अंडे चाहिए असील लसानी मुर्गी के। अब वो आपको पुराने अंडे दे दे, ख़राब अंडे दे दे, आपको बिल्कुल नहीं पता। या आपको आप फर्टाइल अंडा बोलते हो, आपको अनफर्टाइल अंडा दे दे। यार आप उसको बोलते हैं मुझे असील लसानी के अंडे चाहिए, वो आपको देसी अंडे दे दे। क्योंकि अंडे में तो फ़र्क होता नहीं, अंडे जैसे ही होते हैं। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आप सब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा धोखा हो सकता है मार्केट में। जब आप निकलेंगे आपको वहाँ खुद ही पता चल जाएगा। मेरे साथ भी यार 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया कैसे बाय करना अंडों को, कैसे लेना है, तो मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं है। फ़र्ज़ करते हैं जी अगर आपको अंडे मिल भी जाते हैं तो वो आपको अगर कार्गो करवाता है या आपको किसी डेपो में भेजता है, तो अंडा जब आपका आएगा आपकी एरिया में जहाँ पे आपने मंगवाया अपने अंडे को, तो वो अंडा आपका वहाँ पे ही ख़राब हो जाएगा। अंदर से अंडे की जर्दी वगैरह हिलेगी, अंडा अंदर से ख़राब हो जाएगा, अंडे के अनफर्टाइल भी हो जाएगा और अंडा आपका वहाँ भी ख़राब हो जाएगा। आपका सारा बिज़नेस वहाँ भी फ्लॉप हो जाएगा। बाकी आपको सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपका पीछे से अंडा ही ख़राब हो गया तो बाकी आपका फ़ायदा क्या करने का? आपको इतना बड़ा वहाँ पे लॉस हो गया है तो फिर आपका बाकी सारा प्रोसीजर करने का फ़ायदा ही नहीं है। और सेकंड चीज़ कि अगर आपको किसी जानवर से अंडे मिल भी जाते हैं तो वो आपको कार्गो करवाता है किसी रिक्शे में या किसी डेवो में, आप अपने एरिया में उस अंडे को मंगवाते हैं, तो आपका अंडा फिर भी जब वो खड्डों में रिक्शा जाएगा, जो भी जिस चीज़ में भी आपका अंडे आते हैं वो हिलेगी जगह, तो वो वहाँ पे आपका अंडा ख़राब हो जाएगा। उसके अंदर एक डोर होता है दरमियान से नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है। जब वही अंदर जर्दी हिल जाएगी अच्छी तरह तो आपका अंडा वहीं ख़राब, बिजनेस आपका वहीं फ्लॉप हो जाएगा। चले फ़र्ज़ करते हैं अगर आप खुद जाके बाइक पे या किसी कार पे जाके अंडों को ले आते हैं, आराम से बिल्कुल स्लो स्पीड में ले आते हैं, ये आप मिशन कर लेते हैं। अगर आप अंडे अपने घर ले आते हैं तो उसके बाद क्या होगा? फिर व्यूवर्स आपको एक मशीन मिलती है, इसको हम सेमी फाइनल इंक्यूबेटर मशीन कहते हैं, जिसके अंदर हमें अंडों को खुद अपने हाथों से मूव करना होता है। सुबह मूव करना होता है और शाम को मूव करना होता है, यानी कि 2 टाइम अपने अंडों को हमने मूव करना होता है। जिस तरह मुर्गी अपने दाने के लिए उठती है, सुबह भी उठती है, शाम को भी उठती है, उनके वो जब अंडों को दोबारा ऊपर बैठती है तो अंडे उसके मूव होते रहते हैं। इस तरह ही हमने अपने इंक्यूबेटर के अंदर अंडों को मूव करना होता है। फ़र्ज़ करते हैं अगर आपका कई प्लान बन जाता है और सिटी जाने का, एक दिन के लिए सिर्फ आपका कहीं भी जाने के बन जाता प्रोग्राम, तो आपके पीछे अंडे पड़े हुए हैं, वो कौन मूव करेगा? आपका कारोबार वहाँ भी फ्लॉप हो जाएगा। आपको उस चीज़ की बहुत टेंशन होगी। आप जब यहाँ पे ड्यूटी देंगे तो आपके कारोबार चलेगा। चले अगर आपको चूज़े निकल भी आते हैं और आप अपने कारोबार में टाइम देते हैं, चूज़े निकल भी आते हैं, उसके बाद अब 21 दिन आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, आपके चूज़े निकले, आपने अंडों को अपने मूव किया शाम को सुबह को, और आपके माशाल्लाह चूज़े सारे निकल आते हैं। उसके बाद आपको 3 दिन के लिए दोबारा मुर्गी ऊपर कह रहा हूँ, चूज़ों के ऊपर बैठना पड़ेगा। जिस तरह अपनी वो माँ मुर्गी जिनसी होती है, चूज़ों को 3 दिन के लिए अपने नीचे लेके बैठी रहती है, 2 दिन कुछ खिलाती नहीं है, तीसरे दिन लेके बैठी रहती है, फिर हमें निकालना पड़ता है मुर्गी को बाहर चूज़ों को समेत। इसी तरह 3 दिन आपको मुर्गी चूज़ों के ऊपर बैठना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो गुड़ वाला पानी होता है वो देना होगा। इस तरह के यानी कि बहुत सारा प्रोसेस होता है। इसकी वीडियो में एक बनाऊंगा कि चूज़े जब निकलते हैं तो हमने इसको शुरू में क्या करना होता है, किस तरह उसको मैनेज करना होता है, ये भी लंबा प्रोसेस है। और 3 दिन आप उसकी माँ की तरह उसके पास रहते हैं, चूज़ों के पास, तो उसके बाद फिर उनकी वैक्सीनेशन करना, उनको बीमारियों की वैक्सीनेशन करना, उनको मेडिसिन देना,
इस तरह यानी कि बहुत सारे उनके प्रोसेस होता है। अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं, आपको इस चीज़ का पता है, तो ये आप कारोबार कर सकते हैं, वरना इस कारोबार के अंदर अब ना घुसना, बहुत बड़ा नुकसान खाओगे। मुझे इतना नुकसान हुआ, आपको मैं बताता हूँ मुझे कितना नुकसान हुआ है। और मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया कि चूज़ों किस तरह कारोबार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो कारोबार बिल्कुल सही जा रहा। बाकी आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था कि आप इस नुकसान से बच सकें। अगर आपको पता तो फिर करना। अब आपसे बात करता हूँ मुझे कितना नुकसान हुआ था। यूट्यूब कुछ पॉलिसी हैं, तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊँगा नहीं कि कितने मुझे नुकसान हुआ है। आपको आइडिया देता हूँ, मुझे तकरीबन आप कह लें कि हज़ारों के अंदर मुझे हुआ है, लाखों के अंदर नहीं, हज़ारों के अंदर हुआ है, जो कि मैं बर्दाश्त कर सका था। इतना मुझे नुकसान हुआ है। तो आप इस चीज़ से बचना, आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आप ये कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी जगह अंडे बेचना शुरू कर दें। अंडा आप बेच देंगे, तकरीबन कोई लसानी अंडा 500 तक बिक जाता है एक अंडा। इस तरह के आप अंडे बेच दें, कार्गो वगैरह ना करो, आप जाकर डिलीवरी कर दें, इस तरह कुछ करें ताकि अंडे भी आपके सेफ जाएँ और आपको अच्छे खासी आपको इनकम, अगर प्रॉफिट बने। एक काम आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि 40 दिन का चूज़ा ले लेना, लसानी का या असील का या देसी का, उसको आप 6 महीने का करें। यानी कि आप 100 चूज़ा ले लें, 50 ले लें, 80 ले लें, जितना आपको समझ आए अपने बजट के हिसाब से चूज़ा लेके, उसके बाद उसको आप 6 महीने का करें, उसको फिर सेल करें। अच्छी खासी आप इनकम बना सकते हैं, अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वाले कारोबार से आप बचना, क्योंकि इसके अंदर नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको इस चीज़ फील्ड का पता है, फिर बेशक आप मेरी तरफ से इसको करें जितना मर्जी। बहुत से यार इस तरह के ऐप्स और सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं जिसके अंदर आप अंडे वगैरह बाय कर सकते हैं, लेकिन वो आपका फ्रॉड भी कर सकते हैं। अंडे आपको पुराने दे, जिस तरह को उन्हें पहले बताया है, तो इससे आप ज़रूर बचें। अगर आप कोई जानने वाला, अगर आप उससे अंडे ले रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छा है। और कोई आपको गाइड कर रहा है साथ साथ, अगर आप फर्स्ट टाइम जैसे नए व्यूअर होते हैं, नए शौकीन होते हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए आप ये कारोबार ना करें। मेरा हक था, अक्सर मैंने बात शेयर की कि आप चूज़ों वाला कारोबार कर लें या अंडे सेल कर लें। इनमें से आपके पास 2 ऑप्शन, आप जो मर्ज़ी कर लें, वो आपके लिए फिर भी बेनिफिट है। वो आपको वैक्सीनेशन का भी पता चल जाएगा साथ साथ कि कौन सी वैक्सीनेशन होती है, एंटीबायोटिक वैक्सीनेशन होती है। छोटे चूज़ों को आपको पहले दिन की वैक्सीनेशन, उसके बाद 15 दिन की वैक्सीनेशन, इस तरह का यानी कि बहुत उनका प्रोसेस होता है, बड़ा ज़्यादा प्रोसीजर होता है। पहले आपको इनक्यूबेटर में 6 लेने होती है, फिर अंडे लेने होते हैं। उसके बाद अगर आपके अंडे ख़राब हो जाए, आपकी ज़िम्मेदारी है, नुकसान आपको ही होना है। इसलिए इस कारोबार से आप बचें। बाकी यार मेरा हक था, उन्होंने बताया। अगर वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हमारे चैनल देसी को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। मिलते हैं चैनल किसी अगली वीडियो में। अब देख दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।